दोस्तों अभी दरभंगा बाजितपुर ग्राम में आए हुए हैं। हमारे यहाँ जो है धानुक समाज का जो है सम्मेलन है और धानुक समाज जो है पूरे भारत में अपना संगठन मजबूत करके और कोई भी सरकार हो अपना संगठन से उनको सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ सरकार है जो हमारे धानुक समाज को जो है पिछड़े समझ के अनदेखा करते हैं। लेकिन हमारे धानुक समाज अब जग चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में यहाँ सम्मेलन था और पूरे भारत से, यहाँ सिर्फ बिहार का नहीं पूरे भारत का जो है दरभंगा बाजितपुर में आज हमारे धानुक समाज के आए हुए हैं और जाने का कोशिश करते हैं कि मुख्य उद्देश्य हमारे धानुक समाज का क्या है सर? अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य है समाज के साथ साथ धानुक समाज के साथ साथ पिछड़े, दलित, वंचित समाज के हितों की रक्षा करना। अगर हमारे समाज में किसी प्रकार की कमजोरी है, शिक्षा की कमी है या गरीब बालिकाओं की शादी विवाह है या विधवाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार है या हमारे समाज के कमज़ोर तबकों के साथ अगर किसी अग्रणी समाज के द्वारा कोई शोषण किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ एकजुट होकर के अपने समाज की रक्षा करना, वंचित समाज को समेटना और अपने हितों और अधिकारों की रक्षा करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के उत्थान के लिए प्रयास करना। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में संगठन बना रहे हैं। हमारे बिहार से अलावे यह लगभग 14 राज्यों में संचालित है और पूरे देश में और बिहार के हर एक ज़िला में ये संगठन और भी कारगर और मजबूत हो, इसी के लिए आज हम लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर के काम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे धानुक समाज से अगर आप जुड़ते हैं तो किसी का लड़की का शादी हो, किसी का दुख श्राद्ध हो, कुछ भी हो, हमारे संगठन मदद करते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे भी जानने का कोशिश। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ राकेश कुमार मंडल, मैं मधुबनी जिला अध्यक्ष हूँ संगठन का। सभी धानुक जाति के लोग एकत्रित हो, इकट्ठा हो, शिक्षा पर हम लोग चर्चा किए। शोषित, वंचित और SC ST भी टाइप के हैं लोग, उनको लोग उच्च अग्र जाति के लोग दबाने के काज करते हैं। तो संगठन का उद्देश्य है कि उनको शिक्षा मिले और उनको दूसरे कोई अग्र जाति के लोग दबाने का प्रयास न करे। यदि कोई प्रयास करता है तो उनके साथ संगठन खड़ा रहता है और खड़े काम करने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर धानुक समाज? धानुक समाज के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि और जितना भी शोषित वंचित लोग हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि तमाम कष्ट का कारण है शिक्षा का अभाव। इसलिए आप तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अगर अपने घर का, परिवार का, समाज का विकास चाहते हैं तो अपने अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा से जोड़िए, होगा शिक्षित करिए, तभी जाकर उसको रोजी रोजगार और चाहे राजनीतिक कटकाठी ऊपर बढ़ेगा और उचित समाज में है आपको जो है उचित स्थान मिलेगा। सही दोस्तों, सही कह रहे हैं कि अपना धानुक समाज में अगर शिक्षित होगी तो ही हम विकास करेंगे। अगर शिक्षा नहीं है तो हम धानुक समाज जैसे पहले थे गुलाम इसी तरह रहेंगे। इसीलिए शिक्षा का जरूरी है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? अभी सभी बिंदु मुख्यतः आपके पास आ ही गई है। अब एक ही मूल मंत्र लेके चलना है कि एक होना है, संगठित होना है और हमको संगठित होके आगे की ओर बढ़ना है। कोई भी तरह से हम लोग मतांतर ना करें, एकत्रित होके शिक्षा पर जोर दें और संगठित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप? इतने दूर से आए दरभंगा। जिला का निवासी हूँ, मेरा नाम सुरेश मंडल है और ये संस्था जो बनाई गई है इसके लिए हमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि ये धानुक समाज, धानुक जातियों को बहुत ही शोषण किया गया है और इस अवस्था में इस संस्था का निर्माण किया गया है कि हम भी आगे बढ़ कर के अपनी भागीदारी लें और भागीदारी से जो वंचित हो रहे हैं लोग उसको भी दिलाने का काम हम लोग करने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत